हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हुए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो वांगजी होता है वो विभूषण को बताता है कि तुम्हारी ये जो बुक है, इस बुक का नाम जो है वो यांगशिन है। जब हमारा विभूषण ये नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उस बुक के पास जाता है, उसे बो करता है और उससे कहता है कि ग्रैंड मदर, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूँगा। तो गाइस, ऐसा करते करते ही कुछ साल जो हैं वो और निकल जाते हैं। जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है, मतलब जो कि हमारा वांगजी होता है, वो अपने फादर की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होता है उनके राज्य को संभालने में। लान ई जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी विभूषण और सीई पे, बिकॉज उन्हें पता था कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को कितना प्यार करता है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य की होने वाली ओमेगा बहू नेचर जो है बहुत अजीब हो। तो वो हमेशा जो वांगजी के कहने पर विभूषण और सीई को जो है हमेशा टीच करवाते रहते थे। आज का दिन आता है, आज हमारे विभूषण का जो है वो 18th बर्थडे है। सीई कुछ समय पहले ही 18 की हो चुकी थी। विभूषण आज होने वाला था। सब बहुत खुश थे। पूरे महल में जो था वो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। तो विभूषण को जो है वो बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहे थे और लान किरण विभूषण से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम्हें अब वांगजी के साथ इस राज्य का आधा भार, या मैं ये कहूँ कि आधा कार्यभार जो है वो तुम्हें संभालना है। हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस एम्पायर को संभालने में जो है वो वांगजी की मदद करो। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, हाँ फादर, जरूर, मैं ग की हमेशा मदद करूंगा। अभी लान ई वहाँ आती है विभूषण के पास, उसे हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे कहती है, बेटा हैप्पी बर्थडे। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत लंबी उम्र जियो, तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे और क्यूट क्यूट से बच्चे हों और जिन्हें मैं अपने हाथों से अपने गोद में खिलाऊं। हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी लान क्यूरैन उससे कहते हैं कि लान ई प्लीज आज नहीं। तभी लान ई को याद आता है कि विभूषण एक ओमेगा है और अब उसके ओमेगा हीट का आने का भी टाइम है, क्योंकि वो 18 को हो चुका है और 18 के होने के बाद ही ओमेगास को जो है वो हीट का सर्कल आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वांगजी एक अल्फा था। वांगजी अभी 31 का हो चुका था, बट वो अभी तक अपनी रट में नहीं आया था और ये पहली बार हुआ था जब से लान क्यूरैन और लान ई को ये पता चला था कि वांगजी को आज तक अपनी रट नहीं आई है। तो वो कुछ समय के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तभी वो एक वैद्य के पास जाते हैं और वो हीलर उन्हें बताते हैं कि जब इसका ओमेगा हीट में आएगा तब उन्हें ये पता लग जाएगा कि वांगजी रट में आ सकता है या नहीं। अगर वांगजी रट में नहीं आएगा, इसका मतलब कि वो अपने ओमेगा को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। जब लान ई और लान कुरैन को ये पता चलता है तो वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारे एम्पायर के भविष्य का क्या होगा। तभी वो जो थे उस समय से ही विभूषण के 18वें जन्मदिन का जो थे वो इंतजार कर रहे थे। तभी लान ई जो है वो विभूषण का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी विभूषण कहता है कि हाँ माँ, कहिए, आपको क्या बात करनी है। तभी जो हमारी लानी होती है वो विभूषण को ओमेगा हीट के बारे में बताती है कि बेटा, जब ओमेगास को हीट आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, उन्हें कुछ पाने की डिज़ायर होती है। उस समय वो चाहते हैं कि उनका जो भी स्पाउस या पार्टनर हो वो उनके साथ रहे। ओमेगास उस समय फिजिकल कांटेक्ट के लिए जो है वो तड़फ उठते हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसी डिज़ायर हो और वांगची तुम्हारे पास हो तो तुम कभी उसे रोकोगे नहीं, क्योंकि तुम हमारे एम्पायर के फ्यूचर हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम वांगची को किसी भी तरह से अपने पास आने से रोको। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शाई करता है। तभी लानी उसे कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ, मैं तभी तुम्हें ये सब कुछ समझा रही हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो नोट करता है और यानली से कहता है, सॉरी, लानी से कहता है कि ओके मॉम, मैं ध्यान रखूंगा। इसी तरह से उनकी आज की पार्टी तो निकल जाती है।
आज के दिन तो विभूषण को हीट नहीं आती। नेक्स्ट डे उनका स्टार्ट होता है। वांगजी मॉर्निंग से ही विभूषण और सीई को जो था ग्राउंड में ले जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करवा रहा था। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। वांगजी जो है ये सब कुछ देख लेता है और वो शी को कहता है कि तुम भी अब जाके रेस्ट करो। खुद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के पास चला जाता है और हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी को कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, क्या आप मेरे लिए कुछ ठंडा पानी ला सकते हैं। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के लिए जो है वो पीने के लिए पानी ले आता है। हमारा विभूषण उस पानी को पीता है, लेकिन उसी समय जो वांगजी होता है उसे कुछ स्मेल जो थी वो आ रही थी, या मैं ऐसा कहूँ कि उसे कुछ बॉडी की फ्रेगनेंस आ रही थी। तभी वो जो होता है वो विभूषण की तरफ देखता है, उसके दोनों गालों को पकड़ता है। अगेन विभूषण से कहता है कि विभूषण तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी हमारा वेई कहता है कि ग प्लीज मुझे हक कीजिए। और जैसे ही हमारा जो वांगजी है वो ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि विभूषण की हीट साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। वो विभूषण को जो है वो ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और जल्दी से जो है वो जिंक्सी में ले जाता है। ये सब कुछ जो है वो शी देख लेती है। वो भागती हुई अपनी मॉम के पास जाती है और मॉम को कहती है कि मॉम मॉम। तभी लानी कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तभी शी कहती है कि मॉम, विभूषण को हॉट फील हो रहा था, मुझे लगता है उसे फीवर है। वांगजी को उनसे कुछ महक आ रही थी। वो विभूषण को उठा के जो है वो जिंक्सी में ले गए हैं। आपको नहीं लगता कि हमें विभूषण की मदद करनी चाहिए। जब लान ई ये सब कुछ सुनती है तो वो समझ जाती है कि जो हमारा विभूषण है उसका हीट सर्कल जो है वो आ गया है। तभी वो शी को कहती है कि नहीं, वो बीमार नहीं है, वो 1-2 दिन में जो है वो ठीक हो जाएगा। और वांगजी को पता है कि उसे कैसे संभालना है। जब शी ये सुनती है तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपने रूम में जो है वो चली जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा लान सिचैन होता है वो भी लान कुरैन को ये कह देता है कि अंकल, बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी शादी को जो है एक मौका, या मैं ये कहूँ कि मुझे अपनी शादी को चलाना चाहिए। कुरैन भी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये बात जो है वो मियाँ को बता देते हैं। जब मियाँ ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय के बाद ही मियाँ का सामान जो है वो हांशी में जो है वो शिफ्ट करवा दिया जाता है। और जब मियाँ सिचैन से मिलने आती है तो वो उसे बो करती है और सिचैन से कहती है कि जॉनफू, मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छे से खुश रखूंगी और आपकी पूरी देखभाल करूंगी। जब सिचैन ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों जो है वो अपना डिनर करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। वहीं कुछ समय पहले हमारे वांगजी ने जो था वो लान कुरैन को एक बात कही थी कि फादर, मैं नहीं चाहता कि वेंशिंग यहाँ अपनी लाइफ जो है वो घुट घुट कर जिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसे वापस उसी के क्लैन में भेज दें। इसके बाद जो लान कुरैन होते हैं उन्होंने वेंशिंग को जो था वो वहां से वापस उसी के क्लैन में भेज दिया था। मतलब कि अब हमारे वांगजी की कोई भी कॉन्कुपाइन नहीं थी। वेंशिंग को जब था वो वापस भेज दिया गया था और वही सिंह भी अब अपने क्लैन में जाकर जो थी वो बहुत खुश थी। और वहीं यहाँ से हमारा शीन जो होता है वो शिफ्ट किया जाता है वांगजी और विभूषण की तरफ। हाँ, हमारे विभूषण जो था उसे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। वो बार बार वांगजी से एक ही बात कहे जा रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे मेरे रोब्स उतारने दीजिए। जब वांगजी जो है वो विभूषण के लिए पानी लेने जाता है उतने में ही जो विभूषण है वो अपने अपर रोब्स जो है वो खोल के नीचे फेंक देता है और अपने लोअर रोब्स जो है वो खोलने की तैयारी कर रहा होता है। जब हमारा वांगजी वापस आता है और वो विभूषण को इस हालत में देखता है उसके दिल में भी मतलब कुछ हलचल होने लगती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वो ये सोचता है कि नहीं, अभी मैं विभूषण के साथ वो सब नहीं कर सकता, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। फिर वो विभूषण के करीब जाता है, लेकिन जैसे ही वो विभूषण के करीब जाता है तो विभूषण की जो ओमेगा सेंट होती है वो हमारे वांगजी को जो है वो हिट कर लेती है।
जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी होता है उसकी रट में आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। समय में ही जो हमारे लान कुरैन और लान ई होती है वो जिंक्सी के बाहर पहुंच जाते हैं। लान कुरैन और लान ई एक ओमेगा और अल्फा होते हैं, तो उन्हें एक ओमेगा की हीट की सेंट और एक अल्फा के रेड की सेंट की जो खुशबू होती है वो आ जाती है। ये देखने के बाद जो हमारी लान ई होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो एक साइलेंस स्पिल लगा देती हैं जिंक्सी के बाहर, ताकि अंदर से कोई भी आवाज़ बाहर ना आ पाए और बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर ना जा पाए। और वो सभी डिसिपल्स को एक ही बात कहती है कि कल सुबह तक वांगजी और विभूषण को तंग ना किया जाए। डिसिपल्स जो होते हैं उनकी बात मान लेते हैं और जिंक्सी से जो है वो दूर दूर जो है वो चले जाते हैं। वहीं जिंक्सी के अंदर जो हमारा वांगजी होता है वो भी अपने रेट में जो है वो आ रहा होता है। वो विभूषण के नज़दीक जाता है, विभूषण की कमर में हाथ डालता है और उसे जो है वो अपनी ओर जो है वो खींच लेता है। जैसे ही विभूषण जो है वो वांगजी के करीब आता है तो विभूषण जो है वो वांगजी के बॉडी के ऊपर जो है अपना हाथ फहराना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कहता है कि आपको नहीं पता होगा कि मैंने इतने साल इस बॉडी को देख देख के कैसे निकाले हैं। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं कब 18 का हो जाऊंगा और कब मैं आपके साथ आपके कमरे में एक साथ सो पाऊंगा। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो उसकी जो अल्फा सेंट होती है वो और भी ज़्यादा जोर से, ऐसा कहूँ कि उसके फेरोमोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में जो है वो रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण होता है वो और भी ज़्यादा मदहोश होना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और उसकी जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रही होती है वांगजी के अल्फा सेंट की वजह से। अभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी को जो है वो किस करना स्टार्ट कर देता है और ये किस जो होती है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होती है। वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लिप्स को बाइट करते हैं, उनकी टंग्स जो होती हैं वो आपस में जो है वो फाइट कर रही होती हैं। हीट आने की वजह से जो हमारा विभूषण था उसकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड हो गई थी, मतलब कि उसकी चेस्ट का साइज कुछ और ज़्यादा बड़ा हो गया था। हमारा वांगजी उसके नेक के ऊपर जो है वो किस कर रहा होता है और उसका हाथ जब विभूषण की चेस्ट की तरफ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है विभूषण की ऐसी बॉडी देखकर। वो विभूषण को जो है वो हल्के से बेड के ऊपर जो है वो सुला देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अगेन विभूषण को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। किस करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के जो है वो नेक पे आ जाता है और वहाँ उसे बहुत ज़्यादा लव बाइट्स देता है। उसके बाद कुछ समय में जो हमारा वांगजी होता है वो विंग की चेस्ट पे आ जाता है। उसकी एक चेस्ट को जो है वो बहुत सही से अपने एक हैंड में जो है वो ग्रैब कर लेता है और दूसरे चेस्ट को जो है वो अपने माउथ में लेके जो है वो सक करने लगता है। उसके निपल को जो है वो टंग के साथ जो है वो टीज करने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा मोयान करने लगता है। और उसकी मोहन की आवाज़ सुन के जो हमारा वांगजी होता है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इसी तरह से वो पहले तो उसकी एक चेस्ट के साथ जो है वो पिक करता है, उसे बाइट करता है, फिर उसके बाद वो दूसरी चेस्ट के ऊपर चला जाता है, उसे अपने माउथ में लेता है, उसे लिक करता है, उसे सक करता है, उसे बाइट करता है, उसके ऊपर भी एक लव बाइट दे के जो है लिक करता हुआ उसकी टमी की तरफ चला जाता है। उसके नेवल के पास पहुंच के उसे किस करता है, उसे लिक करता है टंग के साथ। उसके नेवल को जो है वो काफी देर तक टीज करता रहता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हल्के से विभूषण के ट्राउजर को जो है वो उसे भी निकाल देता है और विभूषण को जो है वो टोटली नेक्ड कर देता है। फिर हमारा वांगजी जो होता है वो किस करते करते विभूषण की थाइस की तरफ आ जाता है। उसकी थाइस पे बहुत ज़्यादा किस लिक करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कुछ देर के लिए जो है वो ओरल प्लेजर देना जो है वो स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है वो मुआयन कर रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो प्रिपेयर करने लगता है। कुछ समय के बाद जब हमारा वांगजी जो है वो अपनी फुल रट में आ जाता है तो
वो भी अपने ट्राउज़र्स, क्लोथ्स वगैरह निकाल के जो है खुद को प्रिपेयर करता है और बहुत धीरे से जो है खुद को वांगची जो होता है वो विभूषण में जो है वो इंसर्ट कर देता है। उस टाइम में जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़ोर से चीख मारता है बिकॉज़ उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन जो हमारा वांगची होता है वो जब उसकी चीख सुनता है तो वो रुक जाता है, बट कुछ समय में हमारा विभूषण कहता है कि प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तभी हमारा विभूषण और वांगजी जो होता है वो हल्के हल्के से बहुत धीरे धीरे से जो है अपनी नाइट एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज हो रहे होते हैं। हमारा वांगजी जो होता है वो काफी धीरे धीरे से जो है वांगजी के साथ जो है वो लव मेक कर रहा होता है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो इस चीज़ के साथ जो है वो नॉर्मल हो जाता है और वो वांगजी से कहता है कि प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाइए, धीरे धीरे में मुझे पेन होता है। तभी हमारा वांगजी जो है हल्के हल्के से अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हमारा वांगजी जो था वो स्पीड इंक्रीज कर रहा था, हमारा विभूषण जो था वो मोहन जोर जोर से कर रहा था और वांगजी से कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्लीज डू मोर। जब हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के सॉफ्ट प्लेस को जो है वो हिट करता है, तब हमारा विभूषण जो है एक बहुत जोर की आह भरता है और वांगची से कहता है प्लीज हिट दिस स्पॉट, इसी स्पॉट पे हिट कीजिए। हमारा वांगची जो होता है वो काफ़ी समय तक उसी स्वीट स्पॉट को जो है वो हिट करता रहता है और कुछ समय में ही जो हमारा विभूषण है वो वांगची की टमी के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा वांगची जो होता है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई हो जाता है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन वांगची से जो है डिमांड करता है कि उसे 1 राउंड और करना है। हमारा वांगची विभूषण से कहता है कि नहीं, मैं अगेन पेन होगा। तभी विभूषण कहता है कि वांगची का मैं चाहता हूँ, प्लीज 1 मोर। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण की बात मान जाता है और अगेन से जो है खुद को प्रिपेयर करता है और विभूषण में इंसर्ट करता है। अगेन से सेकेंड राउंड के बाद भी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई हो जाता है और जब दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसी कंडीशन में जो है वो सो जाते हैं बिकॉज ये दोनों का ही फर्स्ट टाइम होता है और वो जो है 2 राउंड्स में ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुके होते हैं। वो उसी कंडीशन में एक दूसरे को हग करके जो है वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही हमारा वांगची जो होता है वो जगता है, वो विभूषण को उस कंडीशन में देखता है तो वो दोबारा अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है। वो विभूषण की लिप्स के ऊपर जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो ये सॉफ्ट किस होती है, कुछ समय में जब हमारा विभूषण जो है वो किस का रिप्लाई देना स्टार्ट करता है तो उन दोनों की किस जो है वो हॉट और वाइल्ड हो जाती है और दोनों अगेन मॉर्निंग में भी एक राउंड सेक्स जो है वो कर लेते हैं और अगेन इस टाइम में हमारा वांगची जो होता है वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई होता है। जिसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो विभूषण को जो है वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बाथ टब में ले जाता है, जहाँ लान ई ने जो है पहले ही उनके लिए हॉट वाटर जो था वो प्रिपेयर करवा के भेज दिया था। दोनों बाथ लेने के बाद जो है वो हॉट टब से जो है वो बाहर आते हैं। हमारा जो वांगची होता है वो विभूषण को क्लोथ्स डालने में जो है वो हेल्प करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसे बेड पे सुला देता है और उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं हमारे लिए खाना लेके आता हूँ। तो गैस चलिए आज का पार्ट मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप सो आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।